The next topic which we are going to cover of our chapter is instant messaging. Instant means तुरंत, उसी वक्त. मैसेज मीन्स कोई भी विचार, है ना, कोई भी संदेश, है ना. जब हम चाहते हैं कोई भी हमारा संदेश या कोई भी मैसेज वन पर्सन टू अनदर पर्सन तक जाए, मीन्स हमारे फ्रेंड तक जाए, तो हम लोग क्या उसी वक्त रियल टाइम में, रियल टाइम मीन्स जैसे ही मैंने लिखा, सेंड किया, इट इज़ सेंड टू माई फ्रेंड इफ़ ही इज़ ऑन, अगर उसने इंटरनेट ऑन कर रखा है तो डैट इज़ नोन एज इंस्टेंट मैसेजिंग. और अगर वो भी रिप्लाई करता है तो तुरंत हमें मिल जाएगा. तो इंस्टेंट मैसेजिंग इज़ अ रियल टाइम टेक्स्ट बेस्ड मैसेजिंग सर्विस सिमिलर टू अ चैट. चैटिंग, ये व्हाट्सएप वगैरह पे हम लोग चैटिंग करते हैं. अगर हम कोई मैसेज भेजते हैं तो इट इज़ गोइंग टू अ फ्रेंड, है ना. और अगर हम फ्रेंड हमें देता है बैक फोर्थ मैसेज तो इट इज़ आल्सो बीइंग गिवन. जैसे हम लोग अपना एग्जांपल ले लें. अब अगर हमने इंटरनेट ऑन कर रखा है, अगर मैं आपको कोई मैसेज लिखती हूँ तो आप तक चला जाएगा, और अगर आप कोई रिप्लाई करते हो तो इट इज़ गोइंग टू कम टू मी विद इन अ सेकेंड. दिस इज़ नोन एज इंस्टेंट मैसेजिंग. इंस्टेंट मैसेजिंग इज़ बिटवीन टू और मोर पीपल यूजिंग पर्सनल कंप्यूटर. ये कंप्यूटर के थ्रू हो सकता है, मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू हो सकता है, टैबलेट्स एंड एनी अदर टेक्निकल डिवाइसेस के थ्रू हो सकता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड. अब कम्युनिकेशन इज़ डन ओवर इंटरनेट एंड इंक्लूड्स लाइव वॉइस और वीडियो. कहते हैं इंटरनेट इसके लिए होना ज़रूरी है, और हम लोग लाइव, अब देखो वीडियो कॉल करते हैं, आपके टेस्ट होते हैं वीडियो कॉल के थ्रू, है ना. तो वो क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग का ही एक रूप है. वॉइस हम लोग एक दूसरे से वीडियो, ऑडियो वॉइस थ्रू कॉल भी करते हैं, है ना. तो डैट इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग. विद इंस्टेंट मैसेजिंग यू कैन कीप अ लिस्ट ऑफ पीपल यू इंटरेक्ट विद. व्हाट्सएप पे हम लोगों के पास कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है जिसके साथ हमने व्हाट्सएप पे बातचीत करनी है. तो डैट दे आर टॉकिंग अबाउट इन अ बुक डैट विद IM you can keep a list of people you interact with. You can IM with anyone on your buddy list or contact list as long as that person is online. कहते हैं कि आप उससे बातचीत कर सकते हो जब तक वो नेट के ऊपर है, आप उसने एक्सेस कर रहा है. Your type messages to each other into a small window that show up on both of your screen. भी दोनों की साइड में वो स्क्रीन दिखाई देती है जिस पे वो लोग चैट भेज सकते हैं दूसरे को, प्लस दूसरे की मैसेज की चैट को पढ़ सकते हैं. अब इसके अंदर हम मैसेजिंग सेंड कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में चैटिंग कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, वीडियो भी सेंड कर सकते हैं, साउंड भी सेंड कर सकते हैं, इवन फाइल्स, है ना. वी कैन टॉक विद वन अनदर एंड रियल टाइम, और वी कैन से रियल टाइम में हम लोग को वीडियो वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं. डैट इज़, और वो हमारे कंप्यूटर में स्टोर होती रहती है ना, स्पेस, साथ साथ हम लोग उसको देख भी पाते हैं साइमल्टेनियस. डैट इज़ नोन एज स्ट्रीमिंग कंटेंट. भी वो स्टोर भी हो रही है, डाउनलोड भी हो रही है, प्लस हम लोग साइड बाय साइड देख भी पा रहे हैं. अब दो तरह की इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं. एक होती है एप्लीकेशन बेस्ड और दूसरी होती है आपकी वेब बेस्ड. अब एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर को हम लोग को डाउनलोड करना पड़ता है अपने कंप्यूटर के ऊपर, एंड देन हम लोग उसके ऊपर अकाउंट अपना क्रिएट करते हैं, एंड देन वी स्टार्ट फॉर वर्किंग इन इट. अब जैसे स्काइप का भी एग्जांपल ले लो, आपकी स्काइप पे क्लासेस होती हैं ना, तो ये एक एप्लीकेशन है जो आपको अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करनी पड़ती है, एंड देन आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, और आप फिर ज्वाइन करते हो, है ना. दूसरे जो भी स्काइप को यूज़ कर रहे हैं उसमें एक साइड में लिस्ट आ जाती है. अब जब आप ज्वाइन करते हो उनके नाम आने शुरू हो जाते हैं. आप इंडिविजुअली भी किसी के साथ स्काइप या किसी इस एप्लीकेशंस पे बात कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो. जैसे स्काइप इज़, आप ऑडियो वीडियो दोनों कर सकते हो, है ना. म्यूट भी कर सकते हो आप अपनी वीडियो या ऑडियो को, और ग्रुप में भी कर सकते हैं बातचीत. अब आपके टीचर ने जो स्काइप पे आपसे बातचीत कर रहे हैं या आपसे क्लासेस ले रहे हैं, उन्होंने ग्रुप बनाया होगा, और तो साइड में क्या आ जाती है, एक लिस्ट आ जाती है सभी स्टूडेंट्स की, है ना. तो ये है कि हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करके अकाउंट क्रिएट करके तब हम कर रहे हैं अगर, तो डैट इज़ एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग. एग्जाम्पल्स हैं इसके वी चैट, व्हाट्सएप, स्काइप, गूगल हैंगआउट एंड ऑल दिस. लेकिन कुछ होते हैं वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर होते हैं. मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं, फिर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं. इनको हम एक्सेस करते हैं ये सारी फैसिलिटीज़ को. अब जैसे गूगल जो टॉक करते हैं, अब वो हम एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं और इसके थ्रू भी कर सकते हैं. इसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्राउज़र में
पहले ब्राउज़र खोलते हैं। ब्राउज़र के अंदर जैसे आपके ब्राउज़र है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गए, मोज़िला फायरफॉक्स हो गए, गूगल क्रोम हो गए, ये जो इंस्टेंट मैसेजिंग है, वेब इंस्टेंट मैसेजिंग है, ये एक्सेस किसके थ्रू की जाती है? ब्राउज़र के थ्रू की जाती है। कुछ पॉपुलर वेब ब्राउज़र इंस्टेंट मैसेजिंग हैं, गूगल हैंगआउट, याहू मैसेंजर। और याहू मैसेंजर आपका एप्लीकेशन बेस्ड भी हो सकता है और वेब बेस्ड भी हो सकता है। कुछ ऐसे हैं, हम वेब ब्राउज़र के थ्रू भी उनको एक्सेस कर सकते हैं और डाउनलोड करके भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, फिर हम अकाउंट क्रिएट करें। Students, the next topic which we are going to study is your common IM applications given on page number 237. IM full form is instant messaging, means messaging or sending any information from one place to another within seconds in real time. Okay, which we have already just covered it. So what they are saying, instant messaging service can either be in the form of separate applications or can run directly on a specific website. सेम चीज़ वो रिपीट कर रहे हैं जो अभी हमने किया है बेटा, कि इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज वेब बेस्ड हो सकती हैं, एप्लीकेशन बेस्ड हो सकती हैं। एप्लीकेशन बेस्ड जो हम डायरेक्ट उनको डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल पे और फिर उसको रन कर लेते हैं फॉर टेकिंग द फैसिलिटी ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। और वेब बेस्ड होती है कि हम इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस लेंगे लेकिन हम उसको वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करेंगे। जब वेब ब्राउज़र कौन से होते हैं आपके, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया बेटा, ये सब। तो जब हम वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट सर्विस को, तो इंटरनेट सर्विस और वी कैन से इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस, तो वो कहलाता है आपका वेब बेस्ड IM सर्विसेज। और जब हम डाउनलोड करके पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पे उसको रन कर रहे हैं तो वो कौन सा हो जाता है? एप्लीकेशन बेस्ड सर्विसेज। एंड दे आर सेइंग देयर आर मैनी फ्री एंड पेड IM सर्विसेज। कुछ IM सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं और कुछ के लिए हमें पे करना पड़ता है। अब इन्होंने कुछ 7 हैं इंस्टेंट मैसेजिंग मैसेंजर सर्विसेज जिनको उन्होंने डिस्कस कर रखा है। पहले वाली डिस्कस कर रहे हैं गूगल हैंगआउट। गूगल हैंगआउट क्या है? वो हमें चैट करने में हेल्प करता है। कंप्यूटर के डेस्कटॉप से वीडियो कॉल्स भी हम कर सकते हैं। हम लोग इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ चैटिंग कर सकते हैं, ग्रुप में भी चैटिंग कर सकते हैं। किनके साथ? जो हमारे कॉन्टैक्ट में हैं या जो दूसरे यूज़र्स गूगल हैंगआउट यूज़ कर रहे हैं, जहाँ जीमेल यूज़र्स हैं। ये एप्लीकेशन बेस्ड भी सर्विस है एज वेल एज वेब बेस्ड भी हमें IM सर्विस प्रोवाइड करता है। दैट इज़ गूगल हैंगआउट। मीन्स हम इसको कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे डायरेक्ट डाउनलोड करके भी इसको रन कर सकते हैं या हम ब्राउज़र के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड हो गया आपका फेसबुक मैसेंजर। फेसबुक तो आई थिंक आपने यूज़ किया ही होगा। तो फेसबुक हमें IM एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है with the help of which we can send instant messaging to our Facebook friends। ये एप्लीकेशन बेस्ड भी होता है और वेब बेस्ड भी इंटरनेट मैसेजिंग हमें या इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। द नेक्स्ट वन इज़ योर स्काइप। अब ये स्काइप जैसे आजकल हमारा जो लॉकडाउन है उसमें हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? स्काइप की हेल्प से ही हम क्लासेस ली जा रही हैं, है ना? ऑनलाइन क्लासेस आर बीइंग टेकन आउट, जिसके अंदर ग्रुप बना दिया जाता है। ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स को ऐड कर दिया जाता है और ग्रुप में चैटिंग की जा सकती है ना? आपके टीचर आपको लेक्चर देते हैं जो आप सुनते हो स्काइप के ऊपर, है ना? और हम लोग वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ऑडियो भी कर सकते हैं, ठीक है? और हम अपने आप को म्यूट भी कर सकते हैं, अनम्यूट कर लेते हैं, है ना? इफ़ यू वांट टू स्पीक समथिंग। अब इसमें सबसे अच्छी लैंग्वेज है अच्छी फ़ीचर है कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन फ़ीचर भी है इसमें। हम लैंग्वेज को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं जो हम बोल रहे हैं। ओके, इट कैन ट्रांसलेट इंस्टेंट मैसेजेस, वॉइस कॉल्स एंड वीडियो कॉल्स ऑटोमेटिकली। और ये क्या है? एप्लीकेशन बेस्ड भी हमें मिलता है स्काइप, एज वेल एज वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस भी हमें प्रोवाइड करता है। विद द हेल्प ऑफ स्काइप वी कैन it means we can download directly on a computer or we can access it through the browser। next is your WhatsApp बेटा। WhatsApp अब जैसे होमवर्क आता है WhatsApp पे आता है ना?
और जैसे अब सॉरी मैं पहले उससे पहले स्काइप की बात कर रही थी, फेसबुक की है ना मैंने बात की। हम इनके थ्रू ठीक है ऑडियो वीडियो कॉल कर रहे हैं, हम लोग मैसेजेस भी तो सेंड करते हैं ना, मीडिया फाइल्स एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं, उनके ऊपर कमेंट्स लिख सकते हैं, या हम खुद मैसेज डाल सकते हैं। इज़ इट ओके? इट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एंड स्काइप। एंड सेम आपका क्या है, व्हाट्सएप है, जिसके थ्रू आप मैसेज डिलीवर कर रहे हो, लेकिन डिलीवर जिसे कर रहे हो उसको उस टाइम ऑनलाइन होना चाहिए, ठीक है? तभी वो आपका क्या दे पाएगा, जवाब दे पाएगा इंस्टेंटली। मीन्स बोथ द पर्सन शुड बी ऑनलाइन। नहीं तो अगर ऑनलाइन नहीं है तो सर्वर पे ये स्टोर हो जाता है मैसेज जो आप डालते हो, और जैसे ही दूसरा बंदा खोलता है अपना इन नेट को ऑन करता है, उसी वक्त क्या होता है, मैसेज क्या हो जाता है, डिलीवर हो जाता है आपके आपके फ़ोन पे या आपके यूज़र के फ़ोन पे। तो व्हाट्सएप इज सेड टू बी द मोस्ट रेवोल्यूशनिंग IM ऐप ऑफ मॉडर्न एज। कहते हैं कि इसको तकरीबन सभी यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न एज में। It is mostly an application-based service. It has also launched a web-based version too. कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस तो है ही है, लेकिन ये क्या वेब बेस्ड भी वर्जन इसका आ गया है। इट ऑफर ऑल फीचर ऑफ IM सर्विसेज। मैसेज हम इसमें कर सकते हैं, मतलब कई तरह इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं, सारे फीचर्स हैं, जैसे टेक्स्ट को मैसेज को ट्रांसफ़र करना, डॉक्यूमेंट को ट्रांसफ़र करना, मीडिया फाइल्स को शेयर करना, ऑडियो फाइल्स को, वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं हम लोग। व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, है ना। ऑडियो एंड वीडियो कॉल्स आल्सो कैन बी डन। अब जैसे आपके टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट हो रहे हैं, वो वीडियो कॉल के थ्रू से हेल्प हो जाता है कि नहीं, उसकी हेल्प से। इज इट सो नॉट? एंड इवन यू कैन गो फॉर द ऑडियो कॉल्स थ्रू द व्हाट्सएप, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आ जाता है आपका, डैट इज़ योर टेलीग्राम। Telegram is another popular IM application based. They are saying Telegram is another popular instant messaging application based IM service. It has also launched a web based version. Means ये application based भी है और web based भी launch इसका version हो चुका है, और ये हमें सेम जैसे ऊपर वाले हमने डिस्कस किए, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है मैसेज करने का, डॉक्यूमेंट और मीडिया फाइल्स को शेयर करने का, ऑडियो कॉल्स करने का। नेक्स्ट आ जाता है आपका पेडिगिन। ये भी एक बहुत ही अच्छा इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस हमें प्रोवाइड करता है विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके लिए, जिसके थ्रू हम लोग इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस को सेंड कर सकते हैं ये सर्विस हम लोग। और जैसे गूगल टॉक, ICQ एंड मैनी अदर मोर। मीन्स हम किनके साथ चैटिंग कर सकते हैं, यूज़र्स ऑफ अदर इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज। कई बार होता है कि हम अगर जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस के लिए एप्लीकेशन, वो ही दूसरा इंसान यूज़ कर रहा हो, हम उसके साथ ही चैटिंग कर सकते हैं। लेकिन पेडिगिन के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो कोई और इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, जैसे गूगल टॉक, ICQ, एंड इवन देन वी आर एबल टू ट्रांसफ़र within different between the different users using the different services of instant messaging. Next is Adium, similar to Pedigin, इसी की जैसा है। ये बेसिक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है जो अलाउ करती है चैट करने के लिए विद यूज़र ऑफ अदर इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। जैसे कि अभी हमने पेडिगिन में क्या था, सेम यही इसके अंदर फीचर्स हैं कि हम दूसरी एप्लीकेशंस के कॉन्टैक्ट्स हैं, या वो कोई और एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं इंस्टेंट मैसेजिंग की, और हम कोई और कर रहे हैं जैसे एडीएम कर रहे हैं, फिर भी हम उनके साथ चैटिंग कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं। कहते हैं अदर देन दीज देयर आर मैनी वेबसाइट एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड इंस्टेंट मैसेजिंग एज एन एड ऑन सर्विस सच एज लिंक्डइन। कहते हैं देयर मैनी वेबसाइट एप्लीकेशन, कुछ ऐसी एप्लीकेशन वेबसाइट्स हैं जो हमें इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोवाइड करते हैं एज एन एड ऑन सर्विस सच एज लिंक्डइन। मीन्स कि हम अगर कोई डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे मार्केटिंग की या कोई और हमारा बिजनेस है, तो हम जो भी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, हम वो एड ऑन सर्विस में डाल सकते हैं, जिसे और कोई लोग हमें क्या कर सकते हैं, क्लिक करके वो उसको हमें ज्वाइन कर सकते हैं, या हमें सारी सर्विसेज को देख सकते हैं, या हमारी फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। ये इसीलिए डाला जाता है कि जिससे हमारी भी पॉपुलैरिटी हो,
दूसरे लोग हमें लिंक कर सकें, है ना, कि हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हमें काम ऑफ़र करें या हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदें, है ना। इज़ इट सो? फिर नेक्स्ट पेज पे 238 पेज पे वर्किंग विद एन IM क्लाइंट, भी हम काम कैसे करते हैं इन एप्लीकेशंस वगैरह के साथ, है ना। दे हैव गिवन द एग्जांपल टू अस। कहते हैं इन दिस सर्विस या इन दिस सेक्शन सॉरी वी शैल लर्न टू यूज़ एन इंस्टेंट मैसेजिंग क्लाइंट। ठीक है, अब जैसे गूगल हैंगआउट के साथ वर्किंग में बता रहे हैं हमको टू वर्क विद गूगल हैंगआउट क्लाइंट्स। थो द सिलेबस रिकमेंड्स गूगल टॉक, लेकिन गूगल टॉक को रिप्लेस कर दिया गया बेटा। ठीक है, गूगल टॉक वॉज डिसकंटिन्यू 2015 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था एंड हैंग आउट ने इसको टेक प्लेस कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग आगे जो नेक्स्ट सेक्शन है 3.3.1 चैटिंग ऑन एन IM क्लाइंट। चैटिंग कैसे करते हैं गूगल हैंग आउट के थ्रू, ये इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है विच विल बी डूइंग इट। तो कहते हैं गूगल हैंगआउट कम्युनिकेशन टूल है, मीन्स वी आर एबल टू सेंड द मैसेज फ्रॉम वन यूज़र टू अनदर विद द हेल्प ऑफ गूगल हैंगआउट। सो इट इज़ एन कम्युनिकेशन टूल, जिससे हम मैसेज या वीडियो कॉल्स हम दूसरे गूगल कॉन्टैक्ट्स के साथ, जो कॉन्टैक्ट्स हैं या ये जो एप्लीकेशन गूगल हैंगआउट वाली यूज़ कर रहे हैं उनके साथ हम कर सकते हैं, मेक फ़ोन कॉल्स में कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म लाइक मोबाइल डिवाइसेस, वेब ब्राउज़र, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम इसको अपने एप्लीकेशन पे सॉरी हम अपने मोबाइल पे इसको डाउनलोड ही करें, एप्लीकेशन बेस्ड ही है। ये वेब बेस्ड भी गूगल हैंगआउट हमारे पास सर्विस है कि हम इसको वेब के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स ब्राउज़र के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, प्लस हम इसको डायरेक्ट अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके भी हम इसकी इंस्टेंट मैसेजिंग की सर्विस को ले सकते हैं। कहते हैं कि अगर गूगल हैंगआउट हमें फ़ोन पे करना है अपने पे, तो हम सिंपली डाउनलोड कर लेंगे, कहाँ से, प्ले स्टोर से। सब कुछ हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं ना अपने मोबाइल पे, तो वहीं हम प्ले स्टोर पे जाके क्लिक करेंगे, वहाँ से जो ऊपर देखो टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है ना, वहाँ पे हैंगआउट लिख देंगे, तो उसको क्लिक करते ही तो हमारे लिस्ट आ जाएगी। आपने हैंगआउट को वहाँ से सिलेक्ट करके इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है एंड इट विल बी एडेड ऑन आवर फोन on the main screen. So for desktop computer, firstly download and install Google Chrome. लेकिन डेस्कटॉप के लिए क्या है, वो कहते हैं फॉर, पहले इसने बताया मोबाइल के लिए, मोबाइल फ़ोन सिंपली डाउनलोड एंड इंस्टॉल हैंगआउट एप्स फ्रॉम द प्ले स्टोर। लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए बेटा फर्स्टली डाउनलोड एंड इंस्टॉल गूगल क्रोम, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड देन फ्रॉम द क्रोम, गूगल क्रोम से, वेब स्टोर से, गूगल के क्रोम के वेब स्टोर से हम किसे सर्च करेंगे, गूगल हैंगआउट को। और फिर जब क्लिक हो जाएगा, फिर उसके बाद हमने सर्च करने के बाद सर्च गूगल हैंगआउट, वहाँ से सर्च किया और फिर किस पे क्लिक कर देंगे, क्लिक ऐड टू क्रोम, कि उसके अंदर आप ऐड कर दो। फिर हम इस पर साइन अप होंगे। बिफोर यू कैन यूज़ गूगल हैंगआउट यू नीड टू साइन इन टू यूजिंग योर गूगल अकाउंट। हमने गूगल अपने अकाउंट के थ्रू इसमें साइन इन होना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसके लिए हम लोग साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो देखो गूगल हैंगआउट आइकन जो आ जाएगा हमारे डेस्कटॉप पे, उस पर क्लिक करेंगे, फिर हम साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे, फिर ईमेल बॉक्स में हम एंटर करेंगे अपना जो भी मेरा जीमेल एड्रेस है। ठीक है, फिर वो जैसे मैं जीमेल एड्रेस डालूंगी तो वो ओपन कर देगा गूगल हैंगआउट विंडो। तो वहाँ पे ऐड योर ईमेल कॉन्टैक्ट्स, जो भी हम जिनके साथ मैसेजिंग वगैरह करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट्स वगैरह ऐड कर देंगे। और चैटिंग करने के लिए कॉन्टैक्ट्स के साथ फर्स्टली वी नीड टू प्रेस द प्लस साइन और क्लिक ऑन द मैसेज आइकन इन द सर्कल एज शोन इन द अबव फिगर। अबव फिगर कौन सी की बात कर रहे हैं, जो पेज 238 में बेटा सबसे नीचे दे रखी है। आप प्लस साइन देख सकते हो, है ना, ग्रीन में दे रखा है उन्होंने। देन ईदर टाइप द नेम ऑफ योर कॉन्टैक्ट और सिलेक्ट कॉन्टैक्ट नेम फ्रॉम द लिस्ट शोन। जो वो लिस्ट दिखा रहा है, अगर आप उसमें से चूज़ कर लो जिसके साथ आप मैसेजिंग वगैरह करना चाहते हो, या अलग से टेक्स्ट बॉक्स में उस कॉन्टैक्ट का आप ईमेल एड्रेस डाल दो जिसके साथ आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो। यू मे आल्सो स्टार्ट अ ग्रुप चैट, हम ग्रुप चैटिंग भी कर सकते हैं। किस पे क्लिक करने पे, न्यू ग्रुप पे। Okay, and the conversation is going to be started. It will open a chat window for the selected contact.
ठीक है, अभी मैं हमने डाला था ना कॉन्टैक्ट जिसके साथ हमने मैसेजिंग करनी है। कहते हैं चैट विंडो खुल जाएगी फॉर द सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट। इट विल अगेन आई रिपीट, इट विल ओपन अ चैट विंडो फॉर द सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट। तो जिसके साथ कॉन्टैक्ट के साथ हमने क्लिक किया था चैटिंग करने के लिए, चैट विंडोज़ के लिए खुल जाएगी जहाँ पे हम उसके साथ चैटिंग कर सकते हैं। वहाँ पे हम टेक्स्ट मैसेज टाइप करेंगे इन द टेक्स्ट बॉक्स एट द बॉटम टू सेंड द टेक्स्ट टू योर कॉन्टैक्ट। ओके, और जब हो जाएगा, जब आप चैटिंग वैटिंग कर चुके हो, तो हमें क्या करनी है, चैट विंडो और हैंग आउट विंडो को क्लोज करना है बाय क्लिकिंग ऑन द क्लोज बटन। ओके, अब ये नेक्स्ट बता रहे हैं 240 पेज पे बेटा, जनरल रूल्स या एटिकेट्स चैटिंग करने के लिए। ठीक है, चैटिंग में हम लोग कन्वर्सेशन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, नो डाउट, लेकिन कहते हैं उसके कुछ रूल्स हैं, एटिकेट्स हैं जिसके दायरे में आपको करना चाहिए। कि सबसे पहले हाय हेलो करना चाहिए, है ना। स्टार्ट विद अ शॉर्ट ग्रीटिंग, ऑलवेज बिगिन योर कन्वर्सेशन विद अ शॉर्ट ग्रीटिंग। भी जब भी आप मैसेज एक दूसरे को हाय हेलो करो, गुड मॉर्निंग करो, और जो कन्वर्सेशन होती है ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। कीप द कन्वर्सेशन शॉर्ट, यू शुड नॉट यूज़ आई एम फॉर अ लॉन्ग कन्वर्सेशन, लंबा ना खींचो अपनी बात को, टू द पॉइंट लिखो। एब्रीवेशन से यूज़ करो, ठीक है। यू शुड नॉट यूज़ एब्रीवेशन वेरी ऑफन, लेकिन ये नहीं कि हर काम के लिए एब्रीवेशन यूज़ करते रहो। ऐसी एब्रीवेशन यूज़ करो कि जो दूसरे को पता नहीं अपनी क्रिएट करो करते जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना। जो जनरली जानी जाती है इस तरह की एब्रीवेशन यूज़ करनी चाहिए, और ये नहीं कि सारी कन्वर्सेशन ही एब्रीवेशन से कर दो। एब्रीवेशन क्या मतलब होता है बेटा, उस किसी का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। सी यू है, जैसे SEEC होता है, YOUU होता है, ठीक है। आपने लिख दिया सी और यू, सी फॉर कैट एंड यू फॉर अम्ब्रेला, ठीक है। ये भी क्या हो गया, उसका एब्रीवेशन हो गया। तो कहते हैं थर्ड पॉइंट, यू शुड नॉट यूज़ एब्रीवेशन वेरी ऑफन, जल्दी जल्दी यूज़ नहीं करना चाहिए था। इवन इफ़ यू नीड टू यूज़ एन एब्रीवेशन, अगर आपको ज़रूरत भी पड़ती है, यूज़ ओनली द पॉपुलरली नोन एब्रीवेशन, जो सभी जानते हैं वही यूज़ करो। ये नहीं कि अगला तुक्का लगाता रहे भी आपने लिखा क्या है। यूज़ प्रॉपर पंचुएशन टू मेक योर मैसेज रीडेबल, कि पता लगना चाहिए कि हाँ यहाँ पे अब बात रुक गई है, फुल स्टॉप है, या कोई चीज़ क्वेश्चन मार्क डालो, है ना। तो प्रॉपर पंचुएशन शुड बी देयर। और कैप्स लॉक कम से कम यूज़ करो, क्योंकि वो ऐसा लगता है जैसे, क्योंकि बड़े अक्षरों में होता है एकदम उभर के आता है, तो ऐसा लगता है जैसे वो वर्ड शाउट कर रहे हैं हमारे ऊपर, है ना, क्योंकि अलग से दिखाई देते हैं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ यूज़ करो, लेकिन ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। एंड बी पेशेंट व्हेन समवन इज़ टाइपिंग, मे बी स्लो इन टाइपिंग, अगला स्लो हो सकता है टाइपिंग में, सो बी पेशेंस। ये नहीं कि आप उसकी चैटिंग ही छोड़ दो, या कहो रिप्लाई मी मैसेज किए जा रहे, इट डजंट सीम्स गुड। एंड कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, जो कन्वर्सेशन है उसको छोटे से छोटे रखो और रिस्पेक्टफुल रखो। नेवर गो फॉर लॉन्ग एंड इमोशनली चार्ज कन्वर्सेशंस। बी अवेयर ऑफ द स्टेटस मैसेज, मतलब इफ समवन स्टेटस सेज busy or not available, don't interrupt by sending message to them। मतलब कि कई बार आपने देखा होगा व्हाट्सएप खोलो तो वो कह देते हैं आई एम बिजी, या आई एम यूजिंग ओनली व्हाट्सएप मैसेजेस, मीन्स कि आप मेरे को कॉल मत करो, सिर्फ व्हाट्सएप ही करना है मेरे को, ठीक है। तो कहते हैं जो उन्होंने स्टेटस डाला हुआ है, या वो कह देता है आई एम नॉट अवेलेबल, तो वो इट मीन्स वो आपसे बात अभी नहीं करना चाहता, वो किसी काम में बिजी है, तो इट मीन्स आप बाद में उसको मैसेज डाल सकते हो। तो कहते हैं कि इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगले को अच्छा नहीं लगेगा ना। तो अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आपके साथ कन्वर्सेशन कैसे फ्रूटफुली कर सकता है। तो कहते हैं स्टेटस का ध्यान रखो। एंड एंड द कन्वर्सेशन, और जब आपकी बात ख़त्म हो रही है तो विद अ शॉर्ट क्लोजिंग, जैसे कह दिया बाय, है ना, उसमें हाँ ठीक है, टेक केयर या थैंक यू। तो कहते हैं इस तरह के छोटे कोई स्मॉल वर्ड्स हमें, या इतने ज़्यादा लॉन्ग हमें वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए, या लॉन्ग सेंटेंस नहीं करना चाहिए, हमें शॉर्ट क्लोजिंग देनी चाहिए अपनी कन्वर्सेशन। ओके, थैंक्स।